हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट से ज़रा अलग नॉर्थ अफ्रीका में लीबिया ऐसा मुल्क है जहां कई बरसों से जंग जैसी हालत है और दुनिया का मीडिया उसे कवर नहीं कर रहा है। बहुत कम खबरें वहां से बाहर आ पाती हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश होती है कि अपने दर्शकों को दुनिया के तकरीबन हर हिस्से से खबरें पहुँचाई जाएँ। हम चूँकि दिल्ली में रहकर दुनिया की खबरें अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा करके और उनकी ऑथेंटिसिटी छान फटक कर आप तक पहुंचाते हैं, हमें भी विदेशों से मिलने वाली खबरों पर ही मुनहसिर रहना होता है। हाल ही में मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने लीबिया के ख़िलाफ़ जंग शुरू करने की धमकी दी है। वहाँ मौजूद यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए मान्यता हासिल सरकार, जिसे गवर्नमेंट ऑफ नेशनल एकॉर्ड कहा जाता है, उसके ख़िलाफ़ जंग शुरू करने के इशारे दिए हैं और अपनी फ़ौज को जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। इस खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मिस्र में 2011 में हुस्नी मुबारक की हुकूमत गिरने के बाद पहली डेमोक्रेटिक सरकार, जिसमें अख़वानुल मुस्लिमीन यानी इस्लामिक ब्रदरहुड के नेता मोहम्मद मुर्सी की सरकार बनी थी, उसे बहुत ही कम मुद्दत यानी जून 2012 से जुलाई 2013 तक ही रहने दिया और तख्ता पलट दिया। सरकार में आने के बाद अब्दुल फत्ताह अल सीसी अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के पिछलग्गू समझे जाते हैं। अब वो लीबिया के ख़िलाफ़ जंग शुरू करने की बात कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ खलीफा हफ्तार की सरकार बने। वो अभी तक बिन गाजी से अपनी सरकार चला रहे हैं, यानी मुल्क के कुछ हिस्से पर काबिज हैं। हाल ही में GNA की फ़ौजों ने उन्हें त्रिपोली के नज़दीक से धकेल कर बाहर किया है। यानी लीबिया में भी अमेरिका के नज़दीकी मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल सीसी जंग की धमकी दे रहे हैं, जिन्हें सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का सपोर्ट भी हासिल है। ख़बर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें, ताकि हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। खबर ये है कि 20 जून को लंदन से काम करने वाली खबरों की वेबसाइट मिडिल ईस्ट आई ने रॉयटर्स के हवाले से खबर दी थी कि मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने धमकी दी है कि सिर्त पर, जिसे सिरते भी कहा जाता है, तुर्की सपोर्ट वाली लीबियाई फ़ौज की कार्रवाई अगर आगे बढ़ी तो वे कमांडर खलीफा हफ्तार की लीबियन नेशनल आर्मी के समर्थन में दखल अंदाजी कर सकते हैं। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में मौजूद सरकार गवर्नमेंट ऑफ नेशनल एकॉर्ड, जिसे यूनाइटेड नेशन का अप्रूवल भी हासिल है, को तुर्की का सपोर्ट है, जबकि मिस्र खलीफा हफ्तार के लीबियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट करता है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका GNA हुकूमत को मान्यता देता है और उसके दोस्त मुल्क सऊदी अरब, मिस्र वगैरह खलीफा हफ्तार को मदद करते हैं। यानी अमेरिका बहादुर का हाथ दोनों तरफ है, जब भी जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो उसी के साथ नज़र आएगा। सीसी ने पिछले सैटरडे को अपनी फ़ौज को ऑर्डर दिया था कि वे पड़ोसी लीबिया में इलाकाई मुखालिफ तुर्की के दखल अंदाजी पर तनाव के बीच देश के अंदर या बाहर किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार रहें। उन्होंने त्रिपोली में यूनाइटेड नेशन की अप्रूव्ड सरकार GNA के लॉयल फ़ौज को भी धमकी दी थी कि वे सिरते के वेस्ट में वर्तमान सीमा रेखा को पार ना करें। यानी ये वो सीमा रेखा है जो देश के अंदर ही दो अलग अलग ग्रुप्स के कंट्रोल वाले इलाकों के बीच में है। सीसी लीबिया के साथ मिस्र की 1200 किलोमीटर लंबी सीमा के पास एक हवाई अड्डे का दौरा कर रहे थे, जहां सरकारी टीवी ने उन्हें लड़ाकू जहाज़ और हेलीकॉप्टर देखते हुए दिखाया गया और उन्होंने इस मौके पर सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की जांच की। आपको याद दिला दूं कि लीबिया के सिरते शहर मुअम्मर गद्दाफ़ी का इसी तरह का शहर मशहूर था,
जैसे इराक में सद्दाम हुसैन का शहर तिकरीत था। मुझे इन दोनों शहरों को देखने का मौका मिला है और मोहम्मद गद्दाफी के रेगिस्तान में मौजूद उस टेंट तक जाने का भी मौका मिला है जहां वो विदेशी मेहमानों से मिलते थे। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अब लीबिया में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। यूएई, मिस्र और कुछ हद तक सऊदी अरब भी खलीफा हफ्तार को सपोर्ट करते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन से मान्यता हासिल फैज़ अल सर्राज के लीडरशिप वाले नेतृत्व गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड को चैलेंज करता है। अब तक सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को त्रिपोली इलाके में कई बार झटके लगे हैं, जबकि दूसरी तरफ तुर्की फैज़ अल सर्राज की सरकार को सपोर्ट करता है। खबरों का मुताबिक मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने अपनी फ़ौज के पायलटों से कहा कि हमारी सीमाओं के अंदर किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार रहें, या अगर ज़रूरी हुआ तो हमारी सीमाओं के बाहर भी ऑपरेशन हो सकता है। इस महीने की शुरुआत में मिस्र ने लीबिया में जंग बंदी की अपील भी की थी और मुल्क में एक चुनी हुई नेतृत्व परिषद यानी लीडरशिप काउंसिल का भी प्रपोजल रखा था। इसके बाद अमेरिका, रूस और यूएई ने इस प्लान को वेलकम किया था, जबकि तुर्की ने हफ्तार के जंगी मैदान में नुकसान के बाद जनरल हफ्तार को बचाने की कोशिश के तौर पर इसे खारिज कर दिया था। मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने जंग की तैयारी के बयान के दौरान ये भी कहा कि मिस्र लीबिया में दखल नहीं देना चाहता था और आमतौर पर सियासी हल के हक़ में था, लेकिन अब हालात अलग हैं। अगर कुछ लोगों को लगता है कि वे सिरते जुफ्रा सीमा रेखा को पार कर सकते हैं तो ये हमारे लिए रेड लाइन है, यानी उन्हें लगता है कि त्रिपोली की सरकार खलीफा हफ्तार के इलाके में घुस सकती है और अगर ऐसा हुआ तो मिस्र उनकी मदद के लिए अपनी फौजी कार्रवाई कर सकता है। इस बीच मिस्र अरब लीग की सतह पर लीबिया के राजनीतिक हल के लिए कॉन्फ्रेंस कराना चाहता है। अरब लीग ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में साफ साफ ये समझा जाता है कि सऊदी अरब और मिस्र का उस पर पूरा असर है। इस पर लीबिया में यूनाइटेड नेशंस की मान्यता प्राप्त फैयाज अल सर्राज की सरकार ने अरब लीग की बैठक का बायकॉट करने का प्लान बनाया है। इसका ऐलान लीबिया के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद ताहिर सियाला ने पिछले हफ्ते किया और साथ ही कहा कि अरब लीग ने इस सिलसिले में लीबिया सरकार से पहले कोई मशवरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अरब लीग की बैठक लीबिया जंग के बारे में अरब सरकारों के बीच दरार को गहरा करेगी। यूनाइटेड नेशंस के अप्रूव्ड सरकार जीएनए ने लगभग एक साल पहले हफ्तार के वफादारों को राजधानी त्रिपोली के नज़दीक से धकेल बाहर किया था और उन्हें पश्चिमी लीबिया से पूरी तरह से बाहर कर दिया था। हालात को बदलता हुआ देखकर मिस्र ने एक शांति पहल रखी, जिसका खलीफा हफ्तार के सपोर्टर्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जॉर्डन और सऊदी अरब ने वेलकम किया। लेकिन जीएनए सरकार का मानना है कि ये हफ्तार की फ़ौज को फिर से इकट्ठा होने के लिए कुछ मोहलत देने के लिए कोशिश है। त्रिपोली में जीएनए सरकार और तुर्की दोनों ने इस पहल को खारिज कर दिया और यूनाइटेड नेशन की निगरानी में जंग बंदी के लिए बातचीत जारी रखने की अपील की, जिसका अमेरिका ने भी सपोर्ट किया है। तेल से मालामाल लीबिया में 2011 में जंग के दौरान मोहम्मद गद्दाफी की हुकूमत से अलग होने और उसके बाद उनके मर्डर के बाद से ट्राइबल मिलिशिया, टेररिस्ट और भाड़े के फौजियों के बीच मुल्क जंग की हालत में है। इस वक्त नई जंग की हालत विदेशियों की बढ़ती दखलंदाजी की वजह से नज़र आ रही है। हाल के दिनों में तुर्की और फ्रांस के बीच तनाव बढ़ा है, जो कि कई बार मना किए जाने के बावजूद लंबी मुद्दत से खलीफा हफ्तार को सपोर्ट करते रहे हैं। इस साल जनवरी में बर्लिन में हुई कॉन्फ्रेंस के दौरान समझौते के बाद यूनाइटेड नेशन ने सभी विदेशी ताकतों से लीबिया में दखल अंदाजी न करने के लिए अपील की थी और साथ ही कहा था कि कोई भी देश लीबिया में आमने सामने लड़ने वाले गुटों को हथियार सप्लाई ना करे। एक और बड़े घटनाक्रम में हाल ही में 9 जून को अल जजीरा ने खबर दी थी कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने कहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ लीबिया की जंग में नए युग की शुरुआत के लिए समझौता हो गया है। तुर्की लीबिया में फैज़ अल सर्राज की इंटरनेशनल लेवल पर
अप्रूवल वाली सरकार का सपोर्ट करता है, जिसकी फौज ने इस महीने के शुरू में राजधानी त्रिपोली के आसपास से कमांडर खलीफा हफ्तार की फौज को बाहर निकाल दिया था। अमेरिका ऑफिशियल तरीके से लीबिया की यूनाइटेड नेशन के ज़रिए मान्यता वाली सरकार को ही रिकॉग्नाइज करता है, जबकि अमेरिका के दोस्त मुल्क मिस्र, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ्रांस और सऊदी अरब खलीफा हफ्तार को सपोर्ट करते हैं। अर्दगान ने स्टेट ब्रॉडकास्टर TRT को 9 जून को बताया था कि आज शाम को हमारी कॉल के बाद अमेरिका, तुर्की और लीबिया प्रोसेस के बीच एक नया दौर शुरू हो सकता है। इससे पहले 4 जून को तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने लीबिया की GNA के लिए खलीफा हफ्तार की फौजों से लड़ने के लिए सपोर्ट बढ़ाने का वादा किया था, जो कि तुर्की के मुताबिक लीबिया में अमन बहाली के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। तुर्की की राजधानी अंकारा में लीबिया की गवर्नमेंट ऑफ नेशनल एकॉर्ड GNA के प्राइम मिनिस्टर फैयाज अल सर्राज के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए अर्दगान ने कहा था कि जो लोग हफ्तार का सपोर्ट करके लीबिया में खून खराबा पैदा करेंगे वो मुल्क के गद्दार हैं। लीबिया उत्तरी अफ्रीका में है। इसके बॉर्डर्स नॉर्थ में भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी, पूरब में मिस्र, नॉर्थ ईस्ट में सूडान, साउथ में चाड और नाइजर और वेस्ट में अल्जीरिया और टूनीशिया से मिलती हैं। लीबिया 1951 में आज़ाद हुआ था। उस वक्त इसका नाम यूनाइटेड लीबियन किंगडम रखा गया था, जिसका नाम 1963 में किंगडम ऑफ लीबिया हो गया। 1969 में तख्ता पलट के बाद इस मुल्क का नाम लीबियन अरब रिपब्लिक रखा गया। 1977 में इसका नाम बदलकर ग्रेट सोशलिस्ट लीबियन अरब जमाहिरिया रखा गया था। आपने देखा कि मुल्कों को किस तरह से तबाह किया जाता है। 2003 में इराक में जब अमेरिका ने हमला करके सद्दाम हुसैन की सरकार का तख्ता पलट दिया, लीबिया के लीडर कर्नल मुअम्मर गद्दाफी इस हद तक डरे कि उन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के सभी मशीनें एक मालवाहक जहाज़ में लादकर अमेरिका भेज दी थी। उन्हें डर था कि अब उनकी सरकार के गिराने के लिए अमेरिका ने मन बना लिया है, लेकिन फिर भी 2011 में उन्हें सरकार से हटना पड़ा और उनका मर्डर कर दिया गया। वो तकरीबन 41 साल हुकूमत में रहे। वो खुद को ब्रदर लीडर कहलाना बेहतर समझते थे और प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं कहलाते थे। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका का भी ख्वाब देखा था। मैंने 2001 में मुअम्मर गद्दाफी के बेटे इंजीनियर सैफुल इस्लाम के भारत दौरे के बाद लीबिया के 3 दौरे किए हैं, जहां लीडर को सुना भी है। सिरते में उनके टेंट में एक भारत के डेलीगेशन के साथ जाने का भी मौका मिला है। गद्दाफी राजधानी त्रिपोली में नहीं रहते थे, बल्कि अपने शहर सिरते के नज़दीक रेगिस्तान में टेंट में रहा करते थे। लीबिया के मामले में उसने अपने ग़ुलाम मुल्कों के बादशाहों को दूसरी तरफ लगाया हुआ है, ताकि वो अपनी अमन पसंद रहने की पहचान बचा सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।